हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर करिकुलम डेवलपमेंट की यूनिट 3 को। एंड इस यूनिट से आपका एक टास्क चालू होता है कि आप जब भी आने वाली वीडियोस को कंप्लीट करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखेंगे कंप्लीटेड या डन का, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पूरा देखा, और इससे आप भी ट्रैक कर पाओगे कि आपने कौन सी वीडियोज़ को कम्प्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट को। फर्स्ट टॉपिक है 3.1, जिसमें हमें देखना है पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। तो दो इम्पॉर्टेंट स्किल्स होती है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें डिफ़िकल्ट लग सकती है, और इसके अंदर जो टीचर है वो उनकी हेल्प कर सकता है अगर वो कुछ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स का यूज़ करे तो। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग या फिर थ्योरी ऑफ माइंड मैट्रिक्स क्या कहती है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो पर्सपेक्टिव टेकिंग है, उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग, वांटिंग। दूसरों के नज़रिए से सोचना। ये हमें हेल्प करती है रियलाइज़ करने में कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे डिफरेंट सोच सकते हैं। पर इसमें जो चिल्ड्रन विद ASD होते हैं उन्हें क्या डिफ़िकल्टी आती है, वो ये सोचते हैं या उन्हें मुश्किल होती है समझने में दूसरों की फीलिंग्स को, और वो दूसरों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है या उनकी जो टोन ऑफ वॉइस है उसे समझने में बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और उन्हें जो सोशल रूल्स हैं या फिर दूसरे उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ या करिकुलर इंटरवेंशंस हो सकती है। सबसे पहले सोशल स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं जो एक्सप्लेन करें सोशल सिचुएशंस को, करेक्ट बिहेवियर को, वो हम बच्चों को सुना सकते हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो मॉडलिंग, इसके अंदर हम बच्चों को ऐसी वीडियोस दिखा सकते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहे हैं ताकि बच्चे उन्हें देखकर सीखें। थर्ड, हम थॉट बबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम पिक्चर्स ऐसी यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्पीच बबल्स होते हैं और थॉट बबल्स होते हैं, ये शो करने के लिए कि व्हाट अ पर्सन सेज एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मैकेनिज्म्स पे। तो इसका मीनिंग क्या है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब है जो ब्रेन है उसका मैनेजमेंट, और ये किस में हेल्प करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, चीज़ों को रिमेंबर करने में, प्लान करने में कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज रहने में, स्विच करने में एक टास्क से दूसरे टास्क में, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में, चेक करने में, और हमारी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट करने में। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है हमारे ब्रेन की, इसमें हेल्प करती है। तो जो चिल्ड्रन ASD वाले होते हैं उन्हें क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के अंदर, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है टास्क को प्लान करने में, कोई इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करने में, या फिर कोई रूटीन से उनका काम चल रहा है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो स्ट्रगल कर सकते हैं अपने वर्क को ढंग से ऑर्गेनाइज करने के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो वो ये भी फील कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है अगर उनके रूटीन में चेंजेस लाए जा रहे हैं। उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकती है वर्क को ऑर्गेनाइज करने में, और उन्हें फोकस करने में एक एक्टिविटी को बहुत लंबे टाइम तक, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम उन्हें थोड़े टाइम बाद कह दें कि आपको दूसरा टास्क करना है, स्विच टू द अनदर टास्क। इसके लिए हम क्या करिकुलर इंटरवेंशंस कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल शेड्यूल्स का, मतलब हम उन्हें ऐसी पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिनसे डेली रूटीन का पता लग रहा है। कलर कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मे बी बुक्स, फाइल्स या मटेरियल को। उसके बाद फर्स्ट देन स्ट्रैटेजी, ये क्या होती है जिसके अंदर हम शो करते हैं व्हाट द चाइल्ड शुड डू फर्स्ट, और उसके बाद एज अ रिजल्ट क्या नेक्स्ट हैपन होगा। एग्जाम्पल, फिनिश योर वर्कशीट एंड देन प्ले विद ब्लॉक्स। तो ये क्या है, फर्स्ट देन विजुअल पेसिंग स्ट्रैटेजीज। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है 3.2, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरैक्शंस एंड इमोशनल रेगुलेशन। ये जो है ये मेन एरियाज होते हैं जिसके अंदर ASD वाले बच्चे को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन स्किल्स की, तो इनका मीनिंग होता है टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर्स, जिसके अंदर वो सीखते हैं कि दूसरों से कैसे कंफर्टेबली आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, खेलते वक्त कैसे अपनी टर्न आने पर ही खेलना है, कैसे हम अप्रोप्रिएट पर्सनल स्पेस मेंटेन कर सकते हैं जब हम दूसरों के साथ होते हैं, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और उनके जेस्चर्स को किस तरीके से समझा जाता है। टीचिंग मेथड्स हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, जैसे लर्निंग विद द क्लासमेट्स, या फिर सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं,
ये है हमारा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इंजीनियरिंग जो पॉइंट था इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम हेल्प करते हैं बच्चों को कि वो एक्सप्रेस कर सकें उनकी क्या नीड्स हैं और समझ सके दूसरों को भी। तो जो चिल्ड्रन ASD वाले होते हैं उन्हें इसमें क्या दिक्कत आती है, वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं जिसे हम इकोलेलिया बोलते हैं, या फिर जो वर्ड्स या ईडियम्स कुछ कहे गए हैं मुहावरे वो उनका अर्थ ऐसे का ऐसा ले लेते हैं, जो उनके पीछे छिपी हुई बात है उन्हें नहीं समझ पाते और उन्हें प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग के अंदर, कम्युनिकेटिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम टीचिंग मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं FCT, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वी टीच यूजफुल वेज टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ शोइंग डिफ़िकल्ट बिहेवियर। अलग अलग तरीके बताते हैं कि हम कैसे बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं AAC, जिसे हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर हम मल्टीपल मीडिया का यूज़ करते हैं जैसे पिक्चर्स, सिम्बल्स, टैबलेट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और हम क्या कर सकते हैं PECS, दैट इज़ पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पर बच्चा यूज़ करता है पिक्चर कार्ड्स को अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है इमोशनल रेगुलेशन फ्रेमवर्क। इसका मतलब है लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोलिंग द इमोशंस, जैसे कि एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी। तो इसके अंदर हम टीचिंग मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, जोन ऑफ रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है वो लर्न करता है इमोशंस को यूजिंग कलर्स। जैसे ब्लू जोन है तो इसका मतलब वो सैड है, टायर्ड है, सिक है। ग्रीन जोन है तो वो काम है, हैप्पी है, रेडी टू लर्न है। येलो जोन है तो वो एक्साइटेड है, वरिड है, फ्रस्ट्रेटेड है। रेड जोन है तो वो एंग्री है, आउट ऑफ कंट्रोल है या बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इस तरीके से हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में डिफरेंट जोन्स को और कामिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने में, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स हो गया, टॉकिंग टू एन अडल्ट हो गया। तो ये थे हमारे 3.2 टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स। अब हमारा टॉपिक आता है 3.3, जहाँ पर हम देखेंगे सेल्फ केयर, पर्सनल हाइजीन और इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में, जिसमें बेसिकली हमें देखेंगे कि कैसे बच्चों को हम इस बारे में सिखा सकते हैं कि वो इन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सके। तो सबसे पहले आता है सेल्फ केयर एंड पर्सनल हाइजीन। तो इसका मतलब क्या है, टीचिंग चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। इसमें वो क्या सीखते हैं, अपनी टीथ को खुद से ब्रश करना, टॉयलेट ट्रेनिंग, वॉशिंग द हैंड्स प्रॉपरली, वेयरिंग द क्लोथ सुटेबल फॉर द वेदर, जैसे जो भी सीज़न है, वेदर है, उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करना। उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाते हैं, बेसिक स्किल्स जो कि ज़रूरी है इंडिपेंडेंट रहने के लिए। एग्जाम्पल मेकिंग सिंपल फूड, जैसे कि सैंडविच हो गया, अपने क्लोथ्स को वॉश करके फोल्ड करना हो गया, रोड पे सेफली वॉक करना हो गया, कीपिंग द रूम हाउस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डिलीवरी मॉडलिटीज़ या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टास्क एनालिसिस मैपिंग। इसका मतलब है हम एक डिफ़िकल्ट टास्क को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल इजी स्टेप्स के अंदर। एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग है तो इसके डिफरेंट स्टेप्स में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, जिससे जो ये लर्निंग है ईजियर हो जाएगी। सेकेंड आता है हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन विजुअल शेड्यूल्स, जहाँ पर हम प्लेस करते हैं पिक्चर इंस्ट्रक्शंस वेयर द टास्क इज डन। एग्जाम्पल पिक्चर शोइंग हैंड वॉशिंग स्टेप्स अबव द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के ऊपर ही हमने एक पिक्चर लगा रखी है जिसमें हमने स्टेप्स दिखा रखे हैं कैसे हैंड वॉशिंग करनी है। पिक्चर शोइंग ब्रशिंग, जब मिरर के आगे हमने एक पिक्चर लगा दी जिसमें ब्रशिंग कैसे करते हैं उसके स्टेप्स हैं। जो ड्रेसिंग रूम होता है उसमें हमने चेंजिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग द जो भी कबर्ड है उसकी इमेज लगा दी, उसके स्टेप्स की। तो इस तरीके से हम बच्चों को पॉइंट ऑफ एक्शन के विजुअल शेड्यूल्स दिखा सकते हैं। बच्चे इन पिक्चर्स को देखते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंटली इन काम को करना सीख सकते हैं। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, बिहेवियर चेनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक स्टेप को सिखाते हैं एक टाइम में, जब तक बच्चा उस टास्क को अच्छे से करना ना सीख ले। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग और एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सिखाते हैं, देन हम सेकंड स्टेप ऐड करते हैं, फिर थर्ड और फिर सो ऑन। बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है, जिसके अंदर टीचर मोस्ट ऑफ द टास्क कर देता है और बच्चे को सिर्फ लास्ट जो स्टेप है वही करना होता है। ग्रेजुअली जो बच्चा है वो धीरे धीरे जो शुरू के टास्क थे जो टीचर ने करे थे वो भी करना सीख जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक 3.3। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.4, जिसमें हम देखेंगे एकेडमिक्स, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को, प्री वोकेशनल प्रिपरेशन को।
तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे जो ASD वाले बच्चे होते हैं उन्हें लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल स्किल्स को सिखाना जस्ट जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है उससे बात नहीं बनती। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल लिटरेसी की। तो इसका मतलब होता है टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स जो कि उनकी डेली लाइफ में यूज़फुल हैं, जैसे डेंजर, एग्जिट, पॉइजन, टॉयलेट, बस टाइम टेबल, मेडिसिन लेबल्स। तो इसके क्या टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं कि हम बच्चों के साथ साइट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करते हैं होल वर्ड्स को जस्ट बाय लुकिंग एट देम। हम पिक्चर और सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स के साथ, जैसे हम शो कर रहे हैं एग्जिट वर्ड को विद द एग्जिट साइन सो दैट बच्चा कहीं भी है तो उस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। उसके बाद अगर हम फंक्शनल न्यूमरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है टीचिंग मैथ्स जो कि बच्चे की एवरीडे लाइफ में यूज़फुल होगा, जैसे रीडिंग द टाइम, क्लॉक पढ़ना आना चाहिए उसे, अंडरस्टैंडिंग डेट्स एंड कैलेंडर्स, काउंटिंग द मनी, आइडेंटिफाइंग द करेंसी आना चाहिए, यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं प्री वोकेशनल प्रिपरेशन की। तो इसका मतलब है टीचिंग स्किल्स जो कि एक जॉब या वोकेशनल ट्रेनिंग करने से पहले आनी चाहिए, जैसे फोकसिंग ऑन अ टास्क, रिपीटिंग अ टास्क करेक्टली, हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर रहे हैं उनकी कलर, शेप, साइज़ के बेस पे, 2 से 3 स्टेप वाले इंस्ट्रक्शंस को एक साथ फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हम पोलाइटली पूछ रहे हैं। तो ये है हमारी फंक्शनल, एकेडमिक और प्री वोकेशनल करिकुलम का मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमें पता लगा कि हमें किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी है किस डोमेन के अंदर। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक 3.5 सेल्फ एडवोकेसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिविल राइट्स, लेजर एंड रिक्रिएशन। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे ASD वाले बच्चों को हम इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बना सकते हैं। अगर सेल्फ एडवोकेसी की बात करें तो इसका मतलब है स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए आवाज़ उठाना। तो बच्चों को हमें सिखाना होगा कि टेल अदर्स व्हाट दे नीड, उन्हें क्या चाहिए, दूसरों को ये कन्वे कर सकें, वो हेल्प की आस्क कर सके जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट हो। अगर वो किसी चीज़ को लेके अनकंफर्टेबल है तो वो नो कह सकें और वो दूसरों को एक्सप्लेन कर सके कि क्या चीज़ उन्हें कंफर्टेबल फील कराती है और क्या चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है। ये होता है सेल्फ एडवोकेसी। जैसे द क्लासरूम इज़ टू नॉइजी, कैन आई सिट इन अ क्वाइट प्लेस, या फिर आई नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। तो अपनी बात रखना आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं CBI की, जो कि है कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है टीचिंग चिल्ड्रन आउटसाइड द क्लासरूम, उनकी रियल लाइफ प्लेसेस में, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, मार्केट्स, शॉप्स, बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल एक टीचर बच्चों को लेके जाता है ग्रोसरी स्टोर पे ताकि उन्हें सिखाया जा सके मनी का कॉन्सेप्ट। फिर आता है सिविल राइट अवेयरनेस, जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं उनके राइट्स के बारे में और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में। और यहाँ पर बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पास राइट टू एजुकेशन है, राइट है कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए और डिस्क्रिमिनेटेड ना फील कराया जाए। दे हैव लीगल प्रोटेक्शन, RPWD एक्ट के अंदर उनके पास लीगल प्रोटेक्शन भी है। फिर हम बात करते हैं लेजर और रिक्रिएशन की। तो इसका मतलब है टीचिंग चिल्ड्रन की कैसे वो अपने फ्री टाइम में इंजॉय कर सकते हैं एक हेल्दी वे में, जैसे वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हैं, दे कैन लिसन टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, कोई बोर्ड गेम या पजल सॉल्व कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उनका स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करेगी और उनकी हैप्पीनेस को करेगी इम्प्रूव। तो यहाँ पर होती है हमारी यूनिट 3 इस पेपर की कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट समझ आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भी डाउट आपको आता है कभी भी, आप तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं प्लीज़ उनका फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। 1 या 2 मिनट लगते हैं बट इससे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि जो मैं आपको करा रही हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स।